चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोज़ में स्टैंडर्ड 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इसमें हम व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल, यानी कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। यानी कि विकास ये वादा करता है, यानी कि अलग अलग लोग अगर रहते हैं तो उनकी जो गोल्स है वो भी अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। किस तरह से, यही हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons list in टेबल 1.1 की तालिका 1.1 में लोगों के लिए विकास या प्रगति का अर्थ क्या हो सकता है। व्हाट आर देयर एस्पायरेशन, उनकी आकांक्षा क्या है। यहाँ पर ये बताना है कि अगर अलग अलग तरीके के लोग हैं तो उनके एस्पायरेशंस भी अलग अलग ही होंगे, चाहे फैमिली के मेंबर्स क्यों न हो, एक स्टेट्स के सिटीजन्स क्यों न हो या एक कंट्रीज़ के सिटीजन्स क्यों न हो। डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, यही हमें दिखाई देता है और यही टेबल 1.1 में यहाँ हमें बताया गया है। देखो, यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पर्टिकुलरली फिल। आप उसमें ये देखने वाले हैं कि इसमें कुछ जो कॉलम दिए हुए हैं वो भरे हुए हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, कुछ ब्लैंक दिया गया है, ये आपको पूरा करना है। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, और यहाँ आपको जो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के पॉइंट दिए हुए हैं, इनके अलावा समाज के कुछ डिफरेंट पीपल या डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिखाई देती है, तो ये भी आपको इसमें ऐड करना है। अगर डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल आपको दिखाई देते हैं तो इस कॉलम में भी आपको ऐड करना है। और इनके अलावा उनके क्या गोल्स हो सकते हैं, एस्पिरेशंस हो सकते हैं, इसके सामने आपको ले। चलो हम टेबल 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल 1.1 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, यानी कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या है। ये दिखाने वाला चार्ट या टेबल हमें ये दिखाई देता है। देखो यहाँ पे लगभग 8 कैटेगरीज की पर्सन्स हमें बताई गई है और 2 कैटेगरी के पर्सन्स आपको क्रिएट करना है और ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इस तालिका में टेबल ऑफ पर्सन, जिसे हम व्यक्ति की श्रेणी कह सकते हैं, और इन फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स ऑब्लिक एस्पिरेशंस, यानी कि विकास के लक्ष्य और कुछ आकांक्षाएं उनकी हमें दिखाई देती है। देखो, पहला जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है, यानी कि व्यक्ति की श्रेणी है, पहले है लैंडलेस रूरल लेबर्स, जिसे हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूर भी कह सकते हैं। और इनके जो ग्रामीण रूरल्स के जो लेबर्स है, उनकी क्या अपेक्षाएं या गोल्स हो सकती है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में इनके गोल्स क्या हो सकते हैं ये पता है। फॉर एग्जांपल, मोर डेज टू वर्क एंड बेटर वेजेस, काम करने के अधिक दिन उनको मिलनी चाहिए और जो वेजेस मिलते हैं बेटर मिलने चाहिए, वो अधिक मिलने चाहिए। ये उनका गोल हमें दिखाई देता है। इनके अलावा
लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस, और स्थानीय जो स्कूल है वो अच्छी तरीके की क्वालिटी शिक्षा उनके चिल्ड्रंस को दे सकती है। ये भी गोल्स उनका हमें दिखाई देता है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम भेदभाव कह सकते हैं, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भी उनकी अपेक्षाएं हमें दिखाई देते हैं। और वो जिस रीजन्स में रहते हैं उस रीजन में ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि भेदभाव हमें दिखाई नहीं दे। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और देखो जिस रीजन्स में वो रहते हैं उस रीजन्स में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए या वो भी उस गांव में नेता बन सकते हैं। और नेक्स्ट जो पर्सन ऑफ कैटेगरीज का है प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जिसे हम पंजाब के समृद्ध किसान कह सकते हैं। यानी कि देखो जो लैंडलेस लेबर रहते हैं उनकी अपेक्षाएं एस्पिरेशंस अलग रहती है, और समृद्ध किसान जिसे हम कह सकते हैं जो पंजाब के हैं उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग रह सकती है। वो नाम से भी हमें पता चलता है क्या है उनकी एस्पिरेशंस और गोल्स। देखो एश्योर अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि किसान को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मिलना चाहिए, और उनका जो फसल या उपज जिसे हम क्रॉप कह सकते हैं वो जो आ रहा है उस क्रॉप को ज़्यादा ही प्राइस मिलनी चाहिए। हर एक किसान की यह ख्वाहिश हमें दिखाई देती है। जिस तरह की जो प्रॉस्पेरियस फार्मर ऑफ पंजाब की जो दिखाई देते हैं वही हर एक फार्मर्स के हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट एस्पिरेशंस या गोल्स इसी प्रॉस्पेरियस फार्मर का क्या है यही हमें देखना है। देखो एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चिप लेबर्स, यानी कि हार्ड वर्किंग करने वाले जो चिप लेबर्स जिसे हम सस्ते मजदूर कह सकते हैं। सस्ते मजदूर यानी क्या कि जिन ऐसे उनको हार्ड वर्कर लेबर्स की ज़रूरत है जो कम से कम वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो। देखो ये प्रॉस्पेरियस फार्मर पंजाब के है, प्रॉस्पेरियस होकर भी कम सैलरीज या वेजेस वाले लेबर्स वो चाहते हैं ताकि उनके क्रॉप्स को जो बेटर प्राइस मिलने वाले है उनको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके लिए वो चिप लेबर्स को फाइंड करने का वो प्रयास करते हैं। और इनके अलावा दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेंस अब्रॉड। इन जो प्रॉस्पेरियस फार्मर्स ऑफ पंजाब के हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके जो चिल्ड्रेंस है वो अब्रॉड आउट ऑफ कंट्रीज में शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए, विदेश में शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे कुछ गोल्स हमें प्रॉस्पेरियस फार्मर के दिखाई देते हैं। आपको ये बताना आना चाहिए कि जो किसान की बारिश पर ही जो डिपेंड रहता है तो उनकी क्या सोच हो सकती है। तो आपका ये होमवर्क है, ये आपको पूरा करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बारिश पर ही वो डिपेंड रहता है तो उनको पहले ये सोच रहते हैं कि उनको जब ज़रूरत चाहती है तब बारिश आनी चाहिए, समय समय पर बारिश आनी चाहिए। लेकिन ये जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है ये हमारे बस की बात नहीं। उसको ऑप्शन में हम इरिगेशन की मैनेजमेंट या अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ट्यूबवेल्स, वेल्स, रिचार्ज, स्प्रिंकलर, ऐसे कुछ मॉडर्न रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह उनको मिलनी चाहिए। लेकिन वो बारिश पर डिपेंड रहने वाला फार्मर इनके पास इतने सारे सुविधाओं प्रदान करने के लिए पैसा अगर नहीं होता है तो उनको ये भी लगता है कि गवर्नमेंट के ज़रिए अगर उनको कुछ ग्रांट मिलता है जिसे हम अनुदान कह सकते हैं तो उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसे भी कुछ उनकी
गोल्स या एस्पिरेशंस हमें दिख सकती है। इनके अलावा जो कॉमन रहता है, उनके फसलों को ज़्यादा प्राइस मिलनी चाहिए, ये भी उनका गोल हो सकता है। नेक्स्ट बताया है कैटेगरी ऑफ पर्सन, अ रूरल वुमन फ्रॉम लैंड वोविंग फैमिली। ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो उनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं, यानी कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा खेती है, लेकिन घर काम करने के लिए अगर पुरुष नहीं रहता है तो उसी को सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारी खेती अगर उनके पास है तो सबसे पहले उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतनी खेती आवश्यक है, वो घर पे ही रख सकती है और उनके ज़रूरतों के ज़्यादा जो ज़मीन है वो किराए से दे सकती है, रेंटली दे सकते हैं। अगर रेंट से वो ज़मीन देती है तो रेंट समय पर मिलना चाहिए, रेगुलर मिलना चाहिए, ये भी उनका गोल्स हो सकता है। इनके अलावा उनके पास ज़मीन या इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके चिल्ड्रंस को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में वो आउट ऑफ कंट्रीज़ की या अब्रॉड कंट्रीज़ की क्यों नहीं सोचती है, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं है और इसलिए चिल्ड्रंस भी साथ रहता है और इसलिए उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनकी सोच रह सकती है। और नेक्स्ट है अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ, जिसे हम शहरी बेरोजगार युवक कह सकते हैं। देखो, ये शहरी बेरोजगार युवक है, यानी कि शायद हायर एजुकेशन लेने की वो उम्मीद करता है, या अर्बन एरियाज़ में वो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, यानी कि दूसरा सोच सकते हैं कि उन्होंने हायर एजुकेशन भी लिया हुआ है। अगर हायर एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ है तो उनकी पहली ये सोच रहती है कि उनको वाइट कॉलर का जॉब मिलना चाहिए या रेगुलर जॉब उनको मिलना चाहिए। दूसरा है अर्बन एरियाज़ में अगर वाइट कॉलर का उनको जॉब मिलता है तो ओन हाउस एंड ओन कार होनी चाहिए, ये भी उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। नेक्स्ट, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी कि शहर में रहने वाले अमीर परिवार का एक लड़का, उनकी क्या अपेक्षाएं है, क्या गोल्स हो सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो, उनको कैरियर कैसे करना है वो तय करे, वो डिसाइड करे, और कौन सा बिजनेस करना है वो भी खुद तय या डिसीजन लेना चाहता है। और इनके अलावा विदेश में शिक्षा लेने की अपेक्षा वो रखता है, क्योंकि अर्बन एरिया में रिच फैमिली का वो बॉय है, इसलिए विदेश में शिक्षा लेने का वो अपेक्षा रख सकता है। अगर विदेश में शिक्षा लेने का वो प्रयास करता है तो उनको ऐसा लगता है कि अपने पास कार भी होनी चाहिए और खुद का घर भी होना चाहिए, ये भी उनकी अपेक्षा हो सकती है। नेक्स्ट है अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, मतलब यही उसी फैमिली की ये गर्ल्स जो रिच फैमिली की अर्बन एरियाज में रहने वाले हैं, उनकी क्या अपेक्षा हो सकती है। शी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, अपेक्षा उनकी क्या है, देखो कि उनके भाई को जिस तरह से फ्रीडम मिलता है उसी तरह का फ्रीडम उनको मिलना चाहिए। देखो, और एक हर लड़की की सोच ऐसे ही रहना चाहिए, जो समाज में इक्वलिटी का हम जो विचार करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, इसलिए इस लड़के की जो एस्पिरेशंस या गोल्स को तो हमें दाद देनी ही पड़ेगी। और इनके अलावा एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और ये भी वो चाहती है कि उनको मतलब वो अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, जो जीवन में वो बनना चाहती है। इसके अलावा शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए मतलब विदेश में पढ़ाई करनी है,
ऐसा भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या एस्पिरेशंस हमें उस लड़के की दिखाई देती है। मतलब देखो किस तरह से कैटेगरी ऑफ पर्सन में चेंजेस होती है, उसी तरह से गोल्स किस तरह से चेंजेस होते हैं ये हमें यहाँ पता चलता है। यानी कि डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट गोल्स, ये हमें अच्छी तरह से इस चार्ट से पता चलता है। और नेक्स्ट है यानी आदिवासी फार्म नर्मदा वैली, यानी कि नर्मदा वैली में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हो सकती है। तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये पहले उनके गोल्स दिखाई दे सकता है। और उनके लड़के को स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर मीडियम का जिक्र नहीं किया है और अब इसका भी जिक्र नहीं आता है। यानी कि मीडियम कौन सा भी हो, विदेश में ना हो, लेकिन शिक्षा मिलनी चाहिए, इतना ही गोल्स उनका दिखाई देता है। पीडीएफ रेशन शॉप इन विलेज, यानी कि उनके गांव में जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, वो उस गांव में मिलनी चाहिए, ऐसा भी उनको लगता है। और आपको मालूम है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गवर्नमेंट के जरिए, जिसे हम स्वस्थ धान्य दुकान कह सकते हैं, इस दुकान के जरिए लोगों को मंथली जो ग्रेन है, धान्य है, वो पहुंचाया सकता है। और आदिवासी को ऐसा लगता है कि उसी स्वस्थ धान्य की दुकान से उनको अनाज मिलना चाहिए। ऐसे कुछ गोल्स और एस्पिरेशंस हमें उनकी दिखाई देती। इनके अलावा आपके चार्ट पे दो ये कॉलम यहाँ बताए गए हैं, तो इनमें आपको कैटेगरी ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों की श्रेणी बतानी है। तो इनमें से हमारी तरफ से ऐसा भी देखो, यहाँ पर ये कैटेगरी कैसे फाइंड करना है ये ध्यान में रखो कि इस चार्ट में जिस तरह से हमें ये कैटेगरीज बताई है उनमें से ही हम एक चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ऑफ पर्सन चार्ट में लैंडलेस रूरल लेबर्स बताया है, तो यहाँ पर लैंडलेस अर्बन लेबर्स भी आप कह सकते हैं, जो न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन की हो सकती है। अनडेवलप्ड फार्मर, ये भी एक कैटेगरी ऑफ पर्सन हो सकती है। इनके अलावा जो इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कैटेगरीज भी हो सकती है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बताया है, तो यहाँ पर हम कंट्री साइड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी कह सकते हैं। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच कंट्री साइड फैमिली भी कह सकते हैं। बॉय कंट्री साइड फैमिली ऐसा भी हम कह सकते हैं। गर्ल्स कंट्री साइड रिच फैमिली, ऐसा भी ग्रुप्स निर्माण हो सकता है। आदिवासी यहाँ पे सिर्फ नर्मदा वैली की बताई है। इनके अलावा आदिवासी के अदर रीजन्स के पॉइंट लिखकर भी आप व्यक्तियों की श्रेणी निर्माण कर सकते हैं इस तरह से, और उनके उद्देश्य आपको सामने लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें टेबल 1.1 में किस तरह से डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स की दिखाई देती है।